हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इससे पिछली क्लास में हमारी मुर्गी की जितनी भी देसी ब्रीड आती हैं उन सभी ब्रीड्स को हमने कंप्लीट किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मुर्गी की जितनी भी विदेशी नस्लें आती हैं उन विदेशी नस्लों को रिलेटेड रहने वाला है। यानी कि आज की क्लास में हम मुर्गी की जितनी भी विदेशी नस्लें आती हैं उन विदेशी नस्लों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। और जो बचती हैं सामान्य बातें, उन सभी सामान्य बातों को भी जो बच गई हैं उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत मुर्गी की विदेशी नस्लें। देखिए, जहां बात आती है मुर्गी की विदेशी नस्लों की, तो मुर्गी की विदेशी नस्लों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। यानी कि मुर्गी की विदेशी नस्लों को 5 वर्गों में, क्या इनको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो इनको वर्ग के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। इनको 5 वर्ग में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो वर्ग आता है, कौन सा आता है? एशियाटिक वर्ग। कौन सा आता है? एशियाटिक। तो हम कहेंगे एशियाटिक वर्ग की नस्लें। जो एशियाटिक वर्ग में कौन कौन सी नस्लें आती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अमेरिकन वर्ग। अमेरिकन वर्ग, ठीक है। तीसरा आता है इंग्लिश वर्ग। और चौथा आता है मेडिटेरियन वर्ग। और पांचवा आता है पोलिश वर्ग। देखिए, तो दोस्तों ये 5 वर्गों के अकॉर्डिंग मुर्गी की विदेशी नस्लों को डिवाइड किया गया। कौन कौन से वर्ग आते हैं? पहला वर्ग आता है एशियाटिक वर्ग, सेकंड आता है अमेरिकन वर्ग, तीसरा आता है इंग्लिश वर्ग, चौथा आता है मेडिटेरियन वर्ग और पांचवा आता है पोलिश वर्ग। यानी कि मुर्गी की विदेशी नस्लों को 5 वर्गों में डिवाइड किया गया। 5 वर्गों को हमने देखा और इन वर्गों में कौन कौन सी नस्लें आती हैं उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब इन वर्गों को केवल हम क्या करने वाले हैं, एक ट्रिक के माध्यम से इनको सोल्व करने वाले हैं। यानी कि ट्रिक के माध्यम से बड़े ही अच्छे तरीके से हमें याद होने वाले हैं कि अमेरिकन वर्ग में कौन सी आती है, इंग्लिश वर्ग में कौन सी आती है, मेडिटेरियन वर्ग में कौन सी आती है, ठीक है, एशियाटिक वर्ग में कौन कौन सी आती है। तो इन सभी नस्लों को हम एक ट्रिक के माध्यम से सभी नस्लों को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले कौन सी? एशियाटिक वर्ग की। तो एशियाटिक वर्ग के लिए हमने ट्रिक बनाई है। एशियाटिक वर्ग, जो एशियाटिक वर्ग की नस्लें हैं, यानी कि सारी की सारी जितनी भी एशियाटिक वर्ग में जो नस्लें आती हैं मुर्गी की विदेशी, उन सभी नस्लों को इस ट्रिक के माध्यम से देखने वाला। ट्रिक क्या है? एशिया से ब्रह्मा जी को लाए। यानी कि पहले ट्रिक हमने क्या बनाई है? एशिया से ब्रह्मा जी को लाए। अब जो एशिया वर्ड है, ये तो क्या आ रहा है अभी यहां पर? वर्ग हो गया। यानी कि किस वर्ग से आ रही है? एशियाटिक वर्ग से आ रही है। एशिया तो क्या हो गया यहां पर? वर्ग हो गया। ब्रह्मा, यानी कि मुर्गी की एक नस्ल आती है, कौन सी? ब्रह्मा, जो किस वर्ग में आती है? एशियाटिक वर्ग में आती है। जिसे हम यहां पर कुछ नहीं लेने वाले, इसको ऑप्शनल छोड़ने वाले। को से यहां पर कौन सी आने वाली है? कोचीन, ठीक है। ब्रह्मा, कोचीन और ले से हम कौन सी लेने वाले? लैंगशन। यानी कि एशियाटिक वर्ग में एशिया से ब्रह्मा जी को लाए। यानी कि इस वर्ग में एशिया तो क्या हो गया? इसका वर्ग हो गया। इस वर्ग के अंदर ब्रह्मा, को से हमने लिया कोचीन और ले से लैंगशन। यानी कि ये जो 3 नस्लें हैं ये किस वर्ग में आती हैं? एशियाटिक वर्ग में आती हैं, ठीक है। तो ये थी एशियाटिक नस्लों के लिए ट्रिक। सेकंड हम देखने वाले हैं, सेकंड ट्रिक क्या रहने वाली है और वर्ग कौन सा रहने वाला है? अमेरिकन वर्ग। सेकंड आने वाला है अमेरिकन वर्ग। देखिए, अमेरिकन वर्ग के लिए जो ट्रिक बनाई है वो क्या है? अमेरिकन वर्ग के लिए अगर हम देखें कि कौन सी ट्रिक इसके लिए देखिए, एक ट्रिक आती है, अमेरिका से बापू न्यू जर्सी खरीदने रो प्लान बनाओ। यानी कि एक ट्रिक है, अमेरिका से बापू न्यू जर्सी खरीदने रो प्लान बनाओ। यानी कि एक ट्रिक है, अमेरिका से बापू न्यू जर्सी खरीदने रो प्लान बनाओ। अब इसमें कौन कौन सी ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं? देखिए यहां पर अमेरिका तो क्या हो गया, यहां पर ये तो हो गया वर्ग, ये तो क्या हो गया वर्ग हो गया। बापू
बाद से हम कौन सा लेने वाले, यहां पर एक आती है मुर्गी की नस्ल वाइनडोट। कौन सी आती है? वाइनडोट। यानी कि ये अमेरिकन वर्ग में आने वाली नस्लें हैं जो मुर्गी की अमेरिकन वर्ग में आती है। बाद से कौन सी होगी? वाइनडोट। न्यू से यहां पर लेने वाले हैं न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। जर्सी से कौन सी आने वाली है? जर्सी ब्लैक जॉइंट। जर्सी से कौन सी आने वाली है? जर्सी ब्लैक जॉइंट। ठीक है। रेड से कौन सी आने वाली है? रोडे आइलैंड रेड। ठीक है। और प्लान से कौन सी आने वाली है? मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा इसको, प्लाई माउथ रॉक। यानी कि ये सभी नस्लें किस वर्ग में आती हैं? अमेरिकन वर्ग में आती हैं मुर्गी की नस्लें। एशियाटिक वर्ग में आने वाली मुर्गियों की नस्लों को हमने देखा। अमेरिकन वर्ग में आने वाली कौन कौन सी होगी? बापू से हमने लिया वाइनडोट, न्यू से न्यू हैम्पशायर, जर्सी से जर्सी ब्लैक जॉइंट, रेड से हमने लिया रोडे आइलैंड रेड, प्लान से प्लाईमाउथ रॉक। ये सारी नस्लें किस में आती हैं? अमेरिकन वर्ग में आती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरी ट्रिक आती है इंग्लिश वर्ग के लिए। तीसरा वर्ग हमारा कौन सा आता है? इंग्लिश वर्ग। तीसरा वर्ग आता है इंग्लिश वर्ग की नस्लें, इंग्लिश वर्ग। और इंग्लिश वर्ग के लिए क्या ट्रिक आती है? इंग्लिश वर्ग के लिए इंग्लिश वाली आशा रेड्डी की कैप ऑस्ट्रेलिया से लाए। देखिए ये इंग्लिश वर्ग के लिए एक ट्रिक आती है, इंग्लिश वाली आशा रेड्डी की कैप ऑस्ट्रेलिया से लाए। इस ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं कि इंग्लिश वर्ग के अंदर कौन कौन सी नस्लें आती हैं मुर्गी की। देखिए इंग्लिश तो क्या हो गया? वर्ग हो गया। ये तो कौन सा हो गया? वर्ग हो गया। आशा यहां से हम लेने वाले हैं, देखिए या तो आप यहां पर ऑस्ट्रालोप ले सकते हैं, ऑस्ट्रालोप। ठीक है। या यहां पर और पेंगटन जो आगे आने वाला है। यहां से रेडी से रेड कॉर्निस, मुर्गी की रेड कॉर्निस नस्ल। ठीक है। कैप से यहां पर लेने वाले हैं मुर्गी की रेड कैप। और यहां पर देखिए, यहां पर हमने कहा था ऑस्ट्रालोप, और यहां पर कौन सी ले सकते हैं? और पिंगटन। कौन सी आती हैं? और पिंगटन। देखिए ये जो नस्लें हैं ऑस्ट्रालोप, रेड कॉर्निस, रेड कैप और पिंगटन। ठीक है। और यहां से हम लेंगे कौन सी? सनसेक्स। यानी कि ये सभी नस्लें किस वर्ग में आती हैं? इंग्लिश वर्ग में आती हैं। ठीक है। पहला वर्ग हमने देखा। पहले वर्ग एशियाटिक वर्ग में कौन कौन सी आती हैं? अमेरिकन वर्ग में कौन कौन सी आती हैं? इंग्लिश वर्ग में कौन कौन सी आती है? और चौथा आता है मेडिटेरियन वर्ग। तो मेडिटेरियन वर्ग को भी लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, इसके लिए भी ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे कि कौन कौन सी आती है इस वर्ग में भी। तो नेक्स्ट आता है मेडिटेरियन वर्ग। देखिए मेडिटेरियन वर्ग के लिए ट्रिक क्या है? मेटाडोर MLA। यानी कि मेडिटेरियन वर्ग के लिए क्या ट्रिक बनाई यहां पर? देखिए ये वर्ग कौन सा हमारे पास में? मेडिटेरियन। इस वर्ग में कौन कौन सी नस्लें आती हैं उनको देखते हैं। में से मेटाडोर से हमने क्या लिया? ये तो क्या हो गया यहां पर? वर्ग, यानी कि मेडिटेरियन वर्ग है। यहां से हमने MLA, यहां से 3 नस्लें आती हैं। एम से कौन सी लेते हैं यहां पर? मुर्गी की मिनोरका। कौन सी आती है? मिनोरका। ठीक है। इसके अलावा ले से आती है लेगहोर्न। कौन सी आती है? लेगहोर्न। और ए से यहां पर कौन सी आती है? एनकोना। ये मुर्गी की नस्लें आती हैं जो किस वर्ग में आती है? मेडिटेरियन वर्ग में आती है। इसके अलावा एक नस्ल और आती है एंडुलूशन। एक नस्ल और आती है इस वर्ग में, कौन सी? एंडुलेशन। यानी कि जो नीले रंग के अंडे देती हैं,
यानी कि मुर्गी की मेडिटेरियन वर्ग में अगर हम बात करें, मेडिटेरियन वर्ग में मुर्गी की ये तीनों नस्लें तो कैसे रंग के अंडे देती हैं? सफेद रंग के अंडे देती हैं, जबकि एंडुलेशन नस्ल की जो बकरी है ये नीले रंग के अंडे देती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हम भी कह भी सकते हैं कि मेडिटेरियन वर्ग के अलावा मेडिटेरियन ही वर्ग ऐसा है जिसके अंदर जो मुर्गी की नस्लें आती हैं वो सफेद रंग के अंडे देती हैं। इसके अलावा बाकी जो विदेशी ब्रीड आती हैं वो भूरे धब्बेदार अंडे देती हैं, जबकि नीले रंग के अंडे मुर्गी की मेडिटेरियन वर्ग की एंडुलेशन नस्ल देती है, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ग और बचता है, कौन सा? पोलिस वर्ग। कौन सा बचता है? पोलिस वर्ग। देखिए पोलिस वर्ग में एक नस्ल आती है केवल, कौन सी आती है? एक नस्ल, कौन सी? केवल पोलिस। यानी कि पोलिस वर्ग में केवल एक नस्ल आती है मुर्गी की, कौन सी? पोलिस नस्ल। तो दोस्तों ये हम देख रहे थे कि विदेशी नस्लों का जो डिवीजन था, कितने वर्गों में इनको डिवीजन किया गया है? 5 वर्गों में इनको बांटा गया है, यानी कि वर्गीकरण का 5 वर्गों में किया गया है। कौन कौन से? जिससे पहला हमने देखा एशियाटिक वर्ग, अमेरिकन वर्ग, इंग्लिश वर्ग, मेडिटेरियन वर्ग और पोलिस वर्ग। यानी कि एशियाटिक वर्ग में कौन कौन सी मुर्गी की नस्लें आती हैं, अमेरिकन वर्ग में मुर्गी की कौन कौन सी नस्लें आती हैं, इंग्लिश वर्ग में मुर्गी की कौन कौन सी नस्लें आती हैं, और यहां तक कि हमने देखा कि मेडिटेरियन जो वर्ग है इसमें मुर्गी की कौन कौन सी नस्लें आती हैं, और पोलिस वर्ग में केवल एक वर्ग आता है, पोलिस वर्ग में एक ही नस्ल आती है, कौन सी? पोलिस नस्ल। यानी कि इन सभी नस्लों को वर्ग के अकॉर्डिंग हमने देखा कि किस वर्ग के अंदर कौन सी नस्ल आती है, ठीक है। तो यहां तक कि देखिए जहां तक बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस में हमारा इतना ही दिया हुआ है कि जितनी भी देसी नस्लें हैं, जो इंपॉर्टेंट है कि पशुओं की जितनी भी देसी नस्लें आती हैं उन सभी देसी नस्लों को हमें ज्यादातर ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बाकी विदेशी नस्लों के लिए इतना ही। अभी इससे रिलेटेड, मुर्गियों से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें आती हैं, उनको लेकर हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए कुछ बेसिक बातें आती हैं। जैसे हमने कहा मुर्गी की सभी नस्लें भूरे धब्बेदार अंडे देती है। यानी कि मुर्गी की जितनी भी नस्लें हैं सभी नस्लें कैसे अंडे देती हैं? भूरे धब्बेदार देती हैं, जबकि मेडिटेरियन वर्ग की नस्लें, और मेडिटेरियन की भी कौन कौन सी? एक तो आती है लेगहॉर्न, कौन सी आती है? लेगहॉर्न। एक आती है मिनोरका, कौन सी आती है? मिनोरका। और एक आती है एनकोना। जबकि मेडिटेरियन वर्ग की नस्लें लेगहॉर्न, मिनोरका और एनकोना कैसे अंडे देती हैं? सफेद अंडे देती हैं। कैसे अंडे देती हैं? सफेद अंडे देती है, ठीक है। इसके अलावा एक नस्ल इसी वर्ग में आती है एंडुलेशन। मुर्गी की जो एंडुलेशन नस्ल है ये कैसे रंग के अंडे देती है? नीले रंग के अंडे देती है। कैसे रंग के अंडे देती है? नीले रंग के अंडे देती है। इसके अलावा अगर देखें मुर्गी की सबसे भारी नस्ल, मुर्गी की सबसे भारी नस्ल, यानी कि मुर्गी की सबसे भारी नस्ल कौन सी आती है? जर्सी ब्लैक जॉइंट, यानी कि ये सबसे भारी नस्ल आती है। अगर बात करें सबसे हल्की नस्ल, तो सबसे हल्की नस्लों में कौन सी आती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो कड़कनाथ नस्ल होती है वो सबसे हल्की होती है, क्योंकि नर के अंदर 1.5 किलोग्राम और मादा के अंदर केवल 1 किलोग्राम वेट होता है, ठीक है। तो कौन सी आ जाएगी यहां पर? कड़कनाथ। यानी कि मुर्गी की जो कड़कनाथ नस्ल है ये क्या होती है? सबसे हल्की होती है। और सबसे भारी कौन सी होती है? जर्सी ब्लैक जॉइंट, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें लेयर के लिए, या हम कहें अंडे के लिए, पाली जाने वाली बेस्ट नस्ल कौन सी आती है? व्हाइट लेगहॉर्न। कौन सी आती है? व्हाइट लेगहॉर्न,
ठीक है दोस्तों, तो कुछ ये बेसिक से बातें थी। मुर्गी की सभी नस्लें भूरे धब्बेदार अंडे देती हैं, जबकि मेडिटेरियन वर्ग की जो नस्लें हैं, लेगहॉर्न है, मिनोरका है, एनकोना है, ये सफेद अंडे देती हैं। एक इसी वर्ग में आती है एंडुलेशन नस्ल, कौन से में? मेडिटेरियन वर्ग में। ये कैसे रंग के? नीले रंग के अंडे देती है। इसके अलावा मुर्गी की सबसे भारी नस्ल जर्सी ब्लैक जॉइंट होती है। सबसे हल्की कौन सी होती है? कड़कनाथ होती है। और अंडे के लिए पाली जाने वाली जो बेस्ट नस्ल आती है, कौन सी आती है? व्हाइट लेगहॉर्न। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक दो बेसिक बातें और आती हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, एक नस्ल आती है व्हाइट लेगहॉर्न। ठीक है, जो व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल है मुर्गी की, विश्व की सबसे अच्छी, हमको कह सकते हैं इसको विश्व की सबसे अच्छी अंडे उत्पादन नस्ल है। यानी कि विश्व की सबसे अच्छी अंडा उत्पादन जो नस्ल देती है, कौन सी आती है? व्हाइट लेगहॉर्न। और जो मांस के लिए, मांस वाली जो नस्ल है, मांस वाली विश्व की सबसे अच्छी जो मांस वाली जो नस्ल है, ब्रॉयलर नस्ल जिसको अपन बोलेंगे, कौन सी आती है? कॉर्निश। यानी कि सबसे अच्छी जो ब्रॉयलर नस्ल है, ब्रॉयलर नस्ल, वो कौन सी आती है? कॉर्निश नस्लों में आती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी हमारी बेसिक की। सबसे अच्छी जो ब्रॉयलर कौन सी है? कॉर्निश आती है, यानी कि मांस उत्पादक नस्लों में आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि सबसे अच्छी ब्रूडर ब्रीड कौन सी आती है, या हम कहें सबसे अच्छी ब्रूडर नस्लों में कौन सी आती है? सबसे अच्छी ब्रूडर नस्ल तो कौन सी आ जाएगी? न्यू हैम्पशायर। कौन सी आती है? न्यू हैम्पशायर। यानी कि सबसे अच्छी ब्रूडर ब्रीड में कौन सी आती है? न्यू हैम्पशायर आती है। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन था, मुर्गी से रिलेटेड था। मुर्गी की जितनी भी विदेशी नस्लें थी, उनको कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है, कितने वर्ग में बांटा गया है, और उन वर्गों को हमने ट्रिक के माध्यम से देखा कि कौन से वर्ग में मुर्गी की कौन सी नस्ल आती है, और उन नस्लों में जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं उनको हम बेसिक तौर पर हमने क्लियर किया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।